हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू आनंद एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853। तो चार्टर एक्ट ऑफ 1853 हमारी कंपनी रूल का एक लास्ट चार्टर एक्ट है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था इन 1793 में एंड 1853 में। आइए देखते हैं कुछ फीचर्स। Number 1. It separated for the first time the legislative and executive function of the Governor General Council. It provided for the addition of 6 new members called legislative councillors to the council. In other words, it established a separate Governor General Legislative Council which came to be known as the Indian Legislative Council. This legislative wing of the council functioned as a mini parliament adopting the same producers as the British Parliament. गवर्नर जनरल काउंसिल ने जो हमारा लेजिस्लेटिव है और हमारा एग्जीक्यूटिव फंक्शन है इन दोनों को सेपरेट कर दिया। उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल को बनाने के लिए 6 नए मेंबर्स चुने जिसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिलर्स टू द काउंसिल भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स दे एस्टेब्लिश अ सेपरेट गवर्नर लेजिस्लेटिव काउंसिल विच केम नोन एज ए इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जिसको हम कहते हैं। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल एस्टेब्लिश हुई थी ऑफ 6 मेंबर्स को, इसको एक मिनी पार्लियामेंट की तरह भी अडॉप्ट किया गया और इसमें भी वो सेम प्रोसीजर जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में हो रहे थे वही सेम चीज़ें हमारे मिनी पार्लियामेंट में भी की जा रही थी। देन द नेक्स्ट इज लेजिस्लेशन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज ट्रीटेड एज अ स्पेशल फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। इसको एक स्पेशल फंक्शन की तरह ट्रीट किया गया। इसमें स्पेशल मशीन्स का स्पेशल प्रोसेस लाए गए, ये सभी तरह से उसको चलाया गया हमारे पार्लियामेंट को, मिनी पार्लियामेंट। Point number 2, it introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants. The covenanted civil service was thus thrown open to the Indian also. Accordingly, the Macaulay Committee, the Committee on the Indian Civil Service, was appointed इन 1854। तो अब इसमें क्या होता है कि 1853 में द नेक्स्ट फीचर्स हमें ये बताता है कि इसमें जो हमारे गवर्नमेंट जनरल काउंसिल थे उन्होंने ओपन कंपटीशन रखा जिसमें उन्होंने इंडियन पीपल को भी सिविल सर्वेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का ऑप्शन दिया। लेकिन उसमें भी इन्होंने एक स्ट्रेटजी रखी जिसमें कि जो एग्ज़ाम्स होने वाले थे सिविल सर्वेंट के वो उन्होंने लंदन में रखे जिससे कि इंडियन पीपल को लंदन जाके एग्ज़ाम्स देना पड़े और कुछ इंडियन पीपल्स जिनके पास पैसे नहीं थे या जिनके पास उतनी नॉलेज थी एग्ज़ाम्स देने नहीं जा पाते थे। लेकिन हमारी इंडियन कंट्री के जो फर्स्ट आईएएस ऑफिसर थे उनका नाम है सत्येंद्र टैगोर। ये आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, लाइक हु इज़ द फर्स्ट आईएएस ऑफिसर और आईसीएस ऑफिसर ऑफ इंडिया। Then the next is according to the Macaulay Committee, the Committee on the Indian Civil Service was appointed in 1854। ये Macaulay Committee लाई गई by the person Macaulay जिनका ये मानना था कि वो इंडियन पीपल को पूरी तरह से इंग्लिश पीपल में कन्वर्ट करेंगे विद देयर फेस, विद देयर लैंग्वेज, विद देयर क्लोथ्स, पूरी तरह से वो उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। Number 3, it extended the company rule and allowed it to retain the possession of Indian territories on trust for the British Crown, but it did not specify any particular period. Unlike the previous charters, this was a clear indication that the company rule could be terminated at any time the Parliament liked. इसमें ये बताया गया है कि जो ब्रिटिश क्राउन है उन्होंने कंपनी रूल को एक्सटेंड किया हमारी इंडियन टेरिटरीज़ के अंदर ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। लेकिन ब्रिटिश क्राउन ने ये भी कहा कि जब उनका मन करेगा तब वो उन कंपनी रूल को रिटेन कर सकते हैं, हमारी इंडियन टेरिटरी से बाहर कर सकते हैं। दिस वाज अ क्लियर इंडिकेशन टू द कंपनी रूल को ये क्लियर इंडिकेशन दिया गया था कि पार्लियामेंट जब चाहे तब उस कंपनी रूल को टर्मिनेट कर सकती है। पॉइंट नंबर 4 में ये बताया गया है कि फिर से पहली बार हमारी कंट्री के अंदर लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल को फॉर्म किया गया। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल के अपॉइंट किया गया। इन 6 में से जो 4 मेंबर्स थे उनको अपॉइंट किया गया बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा से इनको अपॉइंट किया गया। इस तरह से उन्होंने 6 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव काउंसिल तैयार की और उसको असेंबल किया
तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक। कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। बेल आइकन को दबाना न भूलें। सत श्री अकाल।